चलिए, वेलकम है आपका मेहंदी की इस क्लास में, जो कि आज हमारी क्लास 12th है। और इसमें आज क्या हम सीखने वाले हैं, तो इसमें जो वाइन्स होती हैं वो डिज़ाइंस हम सीखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि फिंगर पर इस तरह से जो है वाइन डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, या फिर आप उसको बड़े पैटर्न में भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी वाइन का मतलब होता है कि जो बेल की डिज़ाइन होती है, बेल देखे होंगे आपने प्लांट में किस तरह से क्लाइंबर होते हैं जो सीधे सीधे चलते जाते हैं, बस इस तरह से बेलें बनाई जाती हैं, जिनमें सेम तरह का पैटर्न जो है रिपीट किया जाता है। अब आप चाहे तो उसको हाथ पर थोड़ा बड़ा करके भी बना सकते हैं, जैसे कि अरेबिक का बेल्ट सीधा चलता है, और सिर्फ आप चाहे तो फिंगर में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर फिंगर में ये अच्छी लगती हैं, और बहुत पतली पतली भी आजकल जैसे फ्लोरल डिज़ाइन जो होती हैं फ्लोरल वाली, तो उनमें भी इस तरह से चलती हैं। और राइट साइड से आप और कुछ उसमें एलिमेंट्स ऐड कर दें, लेकिन बेसिक जैसे वही रहता है। ठीक है, तो बेल की जो डिज़ाइन होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और कुछ जो बेसिक है, थोड़ी बहुत ट्रेंडिंग में होती है वो डिज़ाइन, यानी बार बार रिपीट होती है और लगाने में अच्छी भी लगती है। वैसी जो आपने लीफ का पैटर्न देखा होगा जो वाइन डिज़ाइन में आजकल ऐड है, लेकिन उसको जैसे बनाने में अगर किसी को दिक्कत जाती है तो वो थोड़ा सा मैं जो है आपको पेपर पर भी अलग से समझा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप जो है लाइन थोड़ी कर्व वाली लेते जाएं। ठीक है, ये लहरदार जो है लाइन है, और आप चाहे तो एकदम स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से। अब इसमें देखिए तो कितने कर्व हैं, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से इसमें मैंने 4 टाइम्स जो है कर्व दिए हुए हैं। अब देखिए, इसकी जो है हम शेडिंग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो टॉप वाले हिस्से से हम इसकी शेडिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, मैंने कहा था अभी आपसे कि इसमें जो है सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो इसमें पहले हमने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद जो है इसमें हमने हार्ट शेप की जो है लीफ ऐड की। तो देखिए, बार बार मैंने वही पैटर्न जो है इस पर फॉलो करते गई हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं वाइन्स, मतलब ये बेल हैं। अब चलिए, अब देखिए ये जो डिज़ाइन है इसका थोड़ा मैं इजी आपको समझा देती हूँ।
इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। आप चाहे तो थोड़ी कर्व वाली करें, ठीक है, और या सीधी एकदम स्ट्रेट होती है वैसी लाइन आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद करना क्या है, कुछ इस तरह से आपको पैटर्न नीचे के साइड बनाना है टच करते हुए, ठीक है। तो इससे जो है आप इसको थोड़ा आसानी से बना पाएंगे। फर्स्ट टाइम इसको इस तरह से ही बनाना है, जैसे उल्टा यू होता है, हमारा सीधा यू है, उल्टा नहीं, सॉरी, या फिर आप कह लें कि यू तो है लेकिन यू जो है इतना ब्रॉड तो नहीं होता, सी होता है। हम देखें तो सी के जैसा है ये, अगर इधर से आप देखेंगे तो देखिए ये सी के जैसा है, बट ये है जो हमने इस तरह से बनाया है डायरेक्शन में। आपको कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से इस तरह से इस लाइन पर ऐसे जॉइन कर दीजिए और यहाँ से इसको भी ऐसे जॉइन कर दें, तो बहुत ही बढ़िया जो है आपकी लीफ बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये देखिए कुछ इस तरह से लाइन जो है आपको रिपीट करते जाना है। जैसे एक बार फिर ये हमने बनाई है, अब फिर से इसको बड़े आराम से धीरे से जो है यहाँ पर ऐसे ऐड कर दें। अब फिर से दोबारा से हम और करते हैं ऐसा ही। बस ये हम इस तरह से जो है करते जाएंगे। अब देखिए थोड़ा इसको आप यहाँ पर समझेंगे। जैसे इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और पहले आप जो है इस तरह से ऐसे इसको बना लेंगे, ठीक है। और फिर लाइंस ऐसी बनाएंगे ऊपर के साइड, यानी ऐसी बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम स्ट्रेट जा रही, थोड़ा इसके बदले ऐसे बनाइए, ऐसे हल्का सा कर्व होना चाहिए। जा तो ऊपर के साइड रही है लेकिन कर्व थोड़ा सा इस तरह से इसमें दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि नीचे के साइड जा रही है, नीचे ऐसे जाएगी तो ये गलत है, ये गलत। हमें ऐसे जो है बनाना है, थोड़ा ऐसा, ठीक है। जैसे कि ये हम यहाँ से इस तरह से, ठीक। तो पहले तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ इस तरह से करेंगे, है ना, और फिर ये जो है इनको ऐसे, ठीक है।
ये देखिए, तो ये जो है आप इसको बनाएंगे तो इस तरह से इजी वे में बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको आपको बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, है ना। पहले रुक जाइए ज़रा, इसको इस जो हर लीफ है, तो हर लीफ के जो सेंटर में इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पहले तो। अब देखिए, अब इसको जो है बोल्ड हम करते हैं। ये देखिए, ठीक है। अभी देखिए, इसको हमने स्ट्रेट बनाई है। अब इसको थोड़ा कर्व देते हुए हम बनाते हैं।
ठीक है। देखिए अब ये तो आपको जो मैंने बताई है, इनको इजी वे में किस तरह से आपको बनाना है वो मैंने बता दिया है। लेकिन जब आप अच्छे तरह से अगर बनाने लग जाएंगे तो फिर किस तरह से भी आप बना सकते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी कि जैसे आपको अगर अभी नहीं आ रही है तो आपको कैसे बनाना है। पहले आप इस तरह से ऐसे करेंगे और इस तरह से इनको जॉइन करते हुए लीफ का पैटर्न बनाएंगे और फिर ये ऐसे और ऐसे, बस इस तरह का पैटर्न आप बनाएंगे और फिर इससे आप इसमें जो है आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। वरना आप जब अच्छे से बनाने लग जाएंगे तो फिर आप ऐसे नहीं बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे, देखिए ये ऐसे बनाई और ऐसे, फिर यहाँ से बस ये ऐसे लेके गए और इसको यहाँ अंदर इस तरह से कर दिया, फिर यहाँ ऐसे लेके गए ऊपर थोड़ा और उसको फिर से अंदर कर दिया। यानी बस ये इस तरह से जो है आप करते जाएंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इधर दो हिस्से इसके होते हैं ना, जैसे लीफ के, एक ऊपर से और एक ये वाला। तो आप चाहे तो पहले ये वाला बनाएं फिर उसको बनाएं। जैसे इसको या तो आप ऐसे बनाएं, पहले नीचे से फिर ऊपर से बनाएं, या पहले ऊपर से बना दे फिर नीचे से बना दे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा भी आप इसको बना सकते हैं। एक बार फिर से देखिए। ठीक है, चलिए तो अब इसकी जो है हम डिज़ाइन को बनाते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से बनाना है आपको। जैसे यहाँ थोड़ी दूरी पर लाइन से इस तरह से डॉट बनाएंगे और प्रेशर देते हुए हल्के हाथों से इसको ऐसे करके नीचे ले आएंगे। यानी जितना प्रेशर
इसमें आपने डॉट बनाने पर दिया था, तो उसके बाद जब नीचे आते हैं तो थोड़ा कम कर देंगे प्रेशर, ताकि जो है लाइन इसके क्रिएट हो। यानी देखिए इस तरह से डॉट बना रहे हैं और इसको इस तरह से लाइनें भी बनाते जा रहे हैं, लेकिन इसमें रुकना नहीं है। ठीक है, कि आपने डॉट बना दिया और फिर डॉट को इस तरह से खींच दिया है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साथ में ही बनाते जा रहे हैं। जैसे ये बनाया है तो देखिए कोन बिल्कुल चलते जा रहा है हमारा। ठीक है, देखिए ये हो गया है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी तो ये थोड़ी सिंपल सिंपल सी हैं, लेकिन देखिए सिंपल हो या कुछ भी, आपको सीखना सभी है ना। क्योंकि मान लीजिए आपको लगेगा कि ओल्ड पैटर्न है, लेकिन ये अच्छी लगती है ना। जब हम ब्राइडल मेहंदी करते हैं तो उसमें फिंगर डिज़ाइन में, बेल्ट वाली डिज़ाइन में, ठीक है, तो ये अच्छी लगती है। अब देखिए ये अभी हमने फिर से रिपीट कर लिया है। इस तरह की लीफ वाले ये सब बनाए हैं, ये जैसे कि मिलते जुलते ही हैं, है ना सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि अगर आप इनमें देखें तो ये तो खैर सेम है, लेकिन इसमें जैसे हमने इसको जो है इसकी बॉर्डर को हाईलाइट नहीं किया था, बोल्ड नहीं किया था, इसको बोल्ड किया है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये सीधा सीधा है और इसमें हमने कर्व देकर बनाया था, और साथ ही ये जो है सिंपल हमने बनाई थी और इसको जो है बोल्ड किया हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो जो लीफ है इनमें काफ़ी डिस्टेंस है, और जबकि ये सब जो है एकदम पास पास बनी हुई है इसकी लीफ, ठीक है, यानी इनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पर हमने जो है इनमें डिस्टेंस रखी है। ठीक है, आप चलिए
अब देखिए थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हुए हमने यहाँ पर डबल लाइन जो है हमने ड्रॉ की है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर करना ये है कि पहले ये डिज़ाइन हमने डाली है और अच्छा डिस्टेंस रखा है इस लाइन और इस डिज़ाइन के बीच में, और जहाँ हमें स्पेस थी वहाँ पर इस तरह से एक कर्व लाइन हमने डाली है और उस पर हम की जो हम डिज़ाइन होती है ये इस तरह से ये हम इस पर ड्रॉ करेंगे। एंड अगेन इसी वाली जो हॉर्न वाली डिज़ाइन कह ले, सिंग जैसा दिख रहा होगा शायद ये आपको, तो अगेन हम इसी को ड्रॉ करेंगे और इसीलिए इनको वाइन कहा जाता है। देखिए पैटर्न जो होता है छोटा सा होता है, ज़्यादा नहीं रहता और फिर वो रिपीट होता जाता है। जैसे कि ये सिर्फ एक ये वाला पैटर्न है, जैसे ये हॉर्न जैसी डिज़ाइन है उस पर ये वाला डिज़ाइन, बस ये दो इनको हमने बनाया है और फिर से ये दो 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 करके इस तरह से पैटर्न को हम इस पर रिपीट करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर लीफ थी तो लीफ के ऊपर लीफ बार बार रिपीट हुई है, बस यहाँ भी वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। और जो प्लांट होती है उनमें जो बेलें हम लगाते हैं तो उनमें भी आपने देखा है कि पत्तियों का जो क्रम होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, एक के बाद एक सेम पत्तियां जो बेल में होती है। चलिए ये हो गई है। अब इस साइड अब देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बार कैसे बन रही है, अगली बार कैसे बनी थी, ये चीज़ें भी देखिए। ऊपर का हिस्सा मैं इस तरह से बनाती हूँ लीफ का, फिर नीचे से इस तरह से, फिर ऊपर का, फिर नीचे से। यानी जब आप बनाना सीख जाते हैं फिर आपको वो ट्रिक वाला जो है काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आसानी से बना सकते हैं। अब ये जो लीफ बनाई है उनके सेंटर में इस तरह से लाइन हमने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, यानी इसकी वेंस बनाई है, तो वो भी हमने पूरी जो है ऊपर तक के मिलाई नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी दूर हमने इनको किया है। इनके जो लीफ के कॉर्नर है वहाँ तक के हमने लाइन को टच बिल्कुल भी नहीं किया है। अब देखिए इसमें जो है हॉर्न वाली डिज़ाइन हमारी, उसमें हम शेडिंग कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ठीक है। ये हमने डबल लाइन ड्रॉ की है हल्की डिस्टेंस रखते हुए। ये हमने स्पाइरल बनाया है, स्पाइरल को हम कवर कर लेंगे हम्प से। ये कर दिया हमने इस तरह से, और डिस्टेंस रखते हुए हम थोड़ा इनको बनाते जाएंगे। जैसे कि ये इतना है तो थोड़ी सी डिस्टेंस हम यहाँ पर इतनी रखते हुए अगेन हम यही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे और फिर से इस पर वही हम की डिज़ाइन जो हो उसको डालेंगे।
अब ये जो दूसरी साइड है उसको भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है देख लीजिए। ये जो एलिमेंट होता है इस एलिमेंट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गई ये वाली एक वाइन। अब देखिए एक इस तरह से ड्रॉप वाली लीफ बनाई है, फिर इस तरह से ये एक एलिमेंट हमने यहाँ पर ऐड किया है और अगेन यही जो हमको करते जाना है। फिर से ये लीफ बनाई है, उसके ऊपर इस एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया है, फिर से लीफ और फिर से ये वाला एलिमेंट। ये भी हो गई है। अब चलिए इसको देखिए। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है और इस तरह से इस पर एक पैटर्न हमने डाला है। आप इसको सर्कल तो नहीं कह सकते, सेमी सर्कल कह सकते हैं या सी की डिज़ाइन कह लें। और इसको कवर करना है हमसे। ठीक है, अब सेम इस साइड भी करना है बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिस्टेंस देना है। ठीक है, ये ऊपर के साइड। तो पहले हम इन डिज़ाइंस को कंप्लीट करते हैं ताकि आपको पैटर्न जो है थोड़ा समझ में आ जाए कि हम इनको किस तरह से बना रहे हैं। आप समझ गए होंगे आपकी किस तरह से हमने यहाँ पर फ्लावर की डिज़ाइन बना ली है। एक इधर एक इधर एक इधर। अब यहाँ पर हमने जो है डिस्टेंस रखी हुई है। तो डिस्टेंस हमने क्यों रखी है? क्योंकि जो डिस्टेंस है उसमें हम जो है लीफ वाला पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं।
तो वो देखिए एक एक लीफ हम इसमें बनाते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट भी जो है आप ऐड कर दें तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। अब देखिएगा यहाँ पर आपने पहले मैं जो है स्पाइरल बनाऊंगी इस तरह से, और इस साइड भी, चाहे तो एक साइड पहले कवर कर ले इधर का और फिर इधर वाला साइड कंप्लीट कर ले, ठीक है। और इसके ऊपर जो है पहले स्पाइरल, और स्पाइरल के ऊपर लीफ वाली जो हार्ट वाली लीफ जो होती है उसको हम जो है थोड़ा ड्रॉ करेंगे, और फिर से इसके ऊपर जो है हम स्पाइरल ऐड करेंगे, और जो लीफ होती है हार्ट वाली अब उसको हम ऐड करेंगे, फिर से स्पाइरल और फिर से लीफ, फिर स्पाइरल और फिर से लीफ। ये हो गई। अब इसमें जो है हम शेडिंग कर देते हैं। पहले जो है हमने एक सर्कल बनाया है और उसमें हमने एक डॉट को ड्रॉ किया है, और इसको जो है हम से कवर कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके ऊपर इस तरह से जो है हमें इन एलिमेंट्स को ऐड करना है। ये दो इधर और दो इधर और एक ऊपर सेंटर में इस तरह से मैंने बना दिया है, और थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हुए फिर से बस इस डिज़ाइन को जो है हमने रिपीट करते जाना है। अब इसमें हमने जो है लाइन ड्रॉ नहीं की थी, ठीक है। देखिए अब ये वाली जब बनाएंगे ना तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये होना चाहिए, जैसे ये 1, इधर से ये 2, इधर से 3, इस तरह से ये बराबर रहना चाहिए। इस तरह से जो कर्व देके जो डिज़ाइन निकल रही है, सेक्शन हो रहे हैं तो सेक्शन आना ज़रूरी है, ठीक है, तब जाके ये डिज़ाइन हमको अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले तो जो है देखिए इसके ऊपर हमें क्या बनाना है,
ये मैंने इसके ऊपर कैरी की डिज़ाइन ड्रॉ की है और इसके ऊपर इस तरह के ये जो एलिमेंट है लंबी वाली लीफ के 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ से मैं बनाऊँगी, जैसे ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो यहीं पर मैं जो है कैरी ऐड करूँगी। अब इनके ऊपर भी फिर से वही 1 2 3 करके ऐड करूँगी लीफ 1 2 और ये 3 और यहीं पर जो है मैं फिर से ऐड करूँगी ये जो कैरी वाली डिज़ाइन है, ठीक है। ये 1 2 और ये 3, ठीक है। अभी ये जो बची हुई स्पेस है इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो ये देखिए ये ऐसे कर्व वाली लाइन और उसके ऊपर इस तरह से फिर से, तो ये मून का शेप बन जाएगा। यहाँ भी ये एक बार इस तरह से लाइन और दोबारा से इस तरह से इसको मून वाली डिज़ाइन में हमें तब्दील करना होगा। अब इनको जो है बोल्ड कर दीजिए। ये जो मून वाले पैटर्न हमने बनाए हैं इन्हें ठीक है, ये देखिए अब देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक और डिज़ाइन को हम ड्रॉ करते हैं। इधर इस तरह से ही डिज़ाइन बनाई है और जस्ट इसके सामने जो है हमने कैरी वाली डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। ये 1 ये 2 और ये 3, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया है। अब इसी पैटर्न को जो है हमें रिपीट करते जाना है। ये हो गया। अब ये जो बीच में हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है तो हम इसमें कुछ और बना सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर यही वाला अगर पैटर्न आपको करना है तो आप यही वाले पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप इससे छोटा बनाएंगे, अगर कैरियर पास होती है तो फिर ये जो डिज़ाइन 3 3 करके डाली वो इसमें सिर्फ एक एक ही आएगी। लेकिन अभी हमारे पास डिस्टेंस इसमें काफ़ी है तो हम कुछ और इसमें कर सकते हैं। तो कुछ और करने से बेहतर है मैं यही वाली डिज़ाइन जो है इसमें रिपीट कर रही हूँ।
ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ लीव बनाई है और लीव के साथ हमने इस तरह से लाइंस निकाली हुई है। ये देखो, ठीक है, इस तरह से जो है हमने अभी तो बनाए हैं सर्कल, लेकिन इनको फ्लावर में जो है हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ये रेडी हो गया है हमारा फ्लावर। बस कुछ नहीं करना है ज़्यादा, एक सर्कल बनाना है और उस पर जो है इस तरह से डॉट बना देना है। और डॉट भी ध्यान रहे कि हमें लाइन के ऊपर, सर्कल की जो लाइन है उस पर चिपका कर बनाना है, लेकिन जो डॉट एक दूसरे से हैं वो थोड़े सेपरेट रहें। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस जो है मैंने यहाँ पर रखी है, यानी जो डॉट के बीच में हमने दूरी बनाए रखी है, तो ये अच्छे लग रहे हैं अभी। वैसे आप पास पास जो चिपका कर डॉट बनाते हैं उस तरह का फ्लावर भी बना सकते हैं, वैसा भी बनता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो है फ़िलहाल में तो डिस्टेंस दी हुई है। ये देखिए, ठीक है, ये बन गई। अब एक लास्ट, ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर है डिस्टेंस, तो हम यहीं पर इसको देख लेते हैं। ये हमने कर दिया इस तरह से।
अब डिस्टेंस जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो देख लीजिएगा कि डिस्टेंस में जो है पहले तो ये डिस्टेंस का सेंटर ले लीजिए। जैसे ये चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इतनी दूरी है यहाँ पर, तो यहाँ से इस तरह से हम एक लाइन लेंगे और इसके आसपास की लाइनों को इससे छोटा रखेंगे, जैसे इतना, इतना और इतना। जैसे ये इतना है ना, बाकी सब इससे छोटी रखना है आपको, इस तरह से। अब ये जो आपने इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन डाली है, तो इनमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डॉट जो है ड्रॉ करना है। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि किस वाली लाइन पर कौन सा डॉट हमें लगाना है, ऐसा नहीं, बस सबसे जो ऊपर वाली लाइन है पहले उस पर डॉट लगा दीजिए और उसके बाद इधर वाला जो साइड है वहाँ पर इस तरह से 2 डॉट और फिर इधर 2 डॉट, ठीक है। ये 1, फिर उसके नीचे 2 इस तरह से और फिर नीचे 2। अब देखिए ये डॉट दिया। अब यहाँ मैंने अभी क्या किया है, जल्दी जल्दी में इसे आना भी ज़रूरी था। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, अगर जल्दी जल्दी में कुछ पैटर्न अगर आपने अलग कर दिया, ठीक है, तो डिज़ाइन थोड़ी अलग लगने लगती है। जैसे कि अगर आप देखें तो एक डॉट हमने पहले ऊपर बनाया है और जो इस साइड है उसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 2 हिस्से होते हैं, तो 2 डॉट यहाँ बनाए और 2 यहाँ। अब डॉट भी जब बनाए तो थोड़ा ऑर्डर अगर देखें तो जो हाइट है डिक्रीज़ होते हैं, ये सबसे ऊपर है, ये उससे नीचे और ये उससे भी नीचे, इन दोनों में भी अगर देखें ना, तो बस यहाँ पर लेकिन जल्दी में अभी मैंने क्या किया है, ध्यान नहीं रखा और सीधे एक ही लाइन में बना दिए। सीधे भी नहीं बनाए थे, 2 बनाने की बजाय मैंने यहाँ एक और यहाँ एक बना दिया जल्दी में। फिर उसके बाद जो है मैंने उसको कवर करने के लिए फिर 2 लगा दिए हैं अभी। लेकिन अगर आप देखें तो फ़र्क आपको अलग ही लगेगा कि इनको सबको देखें और इसको देखें ध्यान से, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जो डिक्रीज़ होते हुए हमने इनकी हाइट रखी वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा इतना जो है हमने बना लिया है और ये काफ़ी है। लेकिन एक यहाँ पर जो है जगह बच रही है तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो एक मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर भी हम बना ही लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करिए, इस पर भी हम बनाते हैं। वैसे तो और बची थी बनाने के लिए, लेकिन अब आज जो है क्लास फिर थोड़ी लंबी हो गई है, तो बस इतने में हम जो है हमारा काम एंड कर देते हैं। थोड़ी ज़्यादा ही जो है हमने बड़ी कर दी है इसे, ठीक है। तो चलिए इधर से ये इस तरह से कैरी वाली डिज़ाइन बनाई है, एक तरह से जो ड्रॉप वाली डिज़ाइन कह ले, कैरी वाली या कुछ भी, ठीक है। अब इस साइड जो है इसके इस तरह से हार्ट वाली लीफ और उसके ऊपर फिर जो ये लॉन्ग वाली लीफ होती है वो 2 और बनाएंगे हम। देखिए 2 मैंने बना दिए, ठीक है। और इसके ऊपर फिर से ये बनाएंगे इस तरह से स्पाइरल वाली डिज़ाइन, ठीक है।
और इसके ऊपर ये जो इधर अभी बनाई थी, अब इसको इस साइड हम रिपीट करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी डिज़ाइन थी, अब इसको इधर भी हमें रिपीट करना है। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा जो वाइन वाली क्लास थी ये अब हो गई है, और इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो क्लास 11th जो हमने प्रीवियस क्लास थी उसको हमने जो की थी, उसमें कुछ फ्लावर में जो डिफरेंट आपको बताना था कि अगर इस तरह से बनाया है तो कैसा रहेगा, और अगर लीफ को टॉप से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या डिफरेंस रहेगा, वो थोड़े से रह गए थे, तो उनको भी हम बाद में कवर कर लेंगे। और देखिए अभी जो वाइन का मैंने इतना कर दिया है, अगर मुझे ऐसा लगता है तो इसकी एक क्लास हम और कर देंगे, इसका एक और पार्ट हम जो है अपलोड कर देंगे। अब वाइन डिज़ाइन की जो प्रैक्टिस हो गई अगर हमारी, तो उसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं, तो उसमें हम सीखेंगे जो जूसी लीफ होती है। ठीक है, यानी जूसी लीफ कहते हैं, लीफ के बंच जो होते हैं उन्हें जूसी लीफ कहा जाता है, तो उसकी हम प्रैक्टिस अब करेंगे। अब मेरी तरफ से जो काम था सिखाने का वो हो गया है, अब बारी आपकी है कि आपको वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ आप अच्छा सीख कर जा रहे हैं तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है क्लास के वो आपको प्रॉपर मिलते रहें। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।